स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम रहे दिल्ली के मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल रही है। तारीख पर तारीख सिसोदिया को मिल रही है और इन सब के बीच अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से ये जानकारी ईडी की ओर से राउंज एवेन्यू कोर्ट में दी गई है कि दरअसल वो अप्रैल के आखिर तक मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लई के खिलाफ अगली चार्जशीट भी फाइल करने वाली है। ये बड़ी जानकारी जो है वो ईडी ने कोर्ट में दी है। तो जाहिर तौर पर अगर ईडी चार्जशीट दायर करेगी तो उसमें वो तमाम अहम जानकारी जो है ईडी की ओर से दी जाएगी। जो पूछताछ में उन्होंने दरअसल सवाल जवाब मनीष सिसोदिया, साथ ही अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लई से किए हैं। आपको ये बता दें कि तमाम वो चेहरे हैं जो कि शराब घोटाले में आरोपी हैं। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें ये तमाम नाम थे। उसके बाद ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ईडी ने इन तमाम आरोपियों से पूछताछ की है। जहां एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, जमानत नहीं मिल रही है और तारीख पर तारीख मिल रही है। अब ईडी चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ बड़े खुलासे चार्जशीट में होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कोई नया नाम होगा जो इस पूरे घोटाले से जुड़ा होगा या फिर कोई खुलासा जो है इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है। ये तमाम अहम सवाल हैं और जाहिर तौर पर ईडी की चार्जशीट में ही इसका खुलासा होगा कि क्या कुछ पूछताछ इस पूरे शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, साथ ही अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लई के खिलाफ जो चार्जशीट दायर करने की तैयारी ईडी कर रही है उसमें दरअसल क्या बातें लिखी गई हैं। तो जब चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद ही इसका खुलासा होगा। लेकिन जाहिर तौर पर ईडी जिस तरह की तैयारी कर रही है, जिस तरीके से सिसोदिया के खिलाफ एक के बाद एक जो सबूत मिल रहे हैं, जिस तरीके से कोर्ट में पेशी हो रही है, फिर चाहे वो सीबीआई वाले मामले में हो या फिर ईडी वाले मामले में हो, दोनों ही मामलों में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। ईडी ये कह चुकी है कि मनीष सिसोदिया ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, कई मोबाइल फोन नष्ट किए गए हैं और वहीं सीबीआई भी जो तफ्तीश इस पूरे मामले में कर रही है, जो जानकारी अभी तक आरोपियों से जुटाई गई है उसमें भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कोर्ट की तरफ से इस पूरे शराब घोटाले में सबसे बड़ा आर्किटेक्ट जो है इस पूरे घोटाले का वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को ही बताया गया है, जो कि आबकारी मंत्री रहते हुए ये पूरी जो आबकारी नीति बनाई गई थी इसमें दरअसल अनियमितताएं बरती गई हैं। इस नीति को बनाने में ये पूरा आरोप है, जिसके चलते मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल में बंद है। आपको ये बता दें कि अभी तक मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से भी जमानत याचिका वहां भी दायर की गई, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। निचली अदालत से भी कोई राहत सिसोदिया को नहीं मिली है और अब मनीष सिसोदिया की सीबीआई वाले मामले में न्यायिक हिरासत जो है वो 27 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। तो वहीं ईडी वाले मामले में 29 अप्रैल तक जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि आज ईडी वाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर जरूर सुनवाई होगी, उन्हें अदालत में पेश किया जा सकता है, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन जो लगातार आरोप लग रहे हैं, जो नाम लगातार सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के कारोबारी अमन सिंह ढल हो या फिर जो दूसरे नाम सामने आ रहे हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई जो कि हैदराबाद का कारोबारी है और उसे भी ईडी ने पूछताछ उससे की है और चार्जशीट फाइल करने की तैयारी ईडी कर रही है। ईडी के मुताबिक दिल्ली के कारोबारी अमन सिंह ढल ने दूसरे लोगों के साथ साजिश रची, नई आबकारी नीति बनाने में आम आदमी पार्टी को रिश्वत देने और जो दक्षिण ग्रुप का जिक्र बार बार हो रहा है उसके द्वारा अलग अलग माध्यमों से इसकी वापसी की सुविधा में सक्रिय रूप से शामिल होने में 3 आरोपियों की मुख्य भूमिका रही है। हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ने एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत लेने और अन्य आरोपियों को सौंपने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार
गिरफ्तारी कई हो चुकी है, फिर चाहे वो विजय नायर हो या फिर अमन सिंह ढल हो, इसके अलावा समीर महिंद्रू हो या फिर जिस तरीके से ये नाम सामने आया अरुण रामचंद्र पिल्लई को भी गिरफ्तार किया गया। शराब कारोबारी हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद ही दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद ईडी ने भी उनकी गिरफ्तारी कर ली और उसके बाद आपको ये बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई इस पूरे घोटाले में पूछताछ कर चुकी है, यानी जो लिंक है वो सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है और मुख्यमंत्री को लेकर खुलासा ये हुआ है कि दरअसल केजरीवाल एक फोन कॉल के जरिए इस पूरे मामले में फंस चुके हैं। दरअसल विजय नायर का जिक्र हो रहा है और खबर ये है कि विजय नायर ने समीर महिंद्रू के साथ जो वीडियो कॉल पर अरविंद केजरीवाल की बातचीत करवाई थी, यही पूरा मामला है जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब सीबीआई ने किए हैं। आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हवाइयां हैं चेहरे की वो केजरीवाल की उड़ी हुई हैं। तो ऐसे में क्या कुछ सवाल जवाब सीबीआई ने किए हैं, ये आने वाले वक्त में इसका जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये शराब घोटाला राजधानी दिल्ली में सामने आया, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार में आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के जरिए ये नई शराब नीति बनाई गई और इसमें इस तरीके से ये पूरी अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद एक एक कर गिरफ्तारियों का दौर चला और आम आदमी पार्टी इसको लेकर पूरी तरीके से भड़की हुई है और लगातार एक के बाद एक बयानबाजी का दौर जारी है। न सिर्फ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप जो है वो ईडी और सीबीआई पर लगाए हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल ईडी जो है वो टॉर्चर कर रही है मनीष सिसोदिया को। इतना ही नहीं, संजय सिंह की ओर से ये भी कहा गया कि सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया को जहर दे दो, इस तरीके की बातें जो हैं उनकी तरफ से की जा रही है। इतनी दिक्कत है तो जहर दे दो, ईडी की जांच के झूठ का पुलिंदा है, ये संजय सिंह ने कहा है। ये लोग अब सबूत ही मिटाने का काम कर रहे हैं। ये तमाम आरोप ईडी पर लगाए गए हैं संजय सिंह की ओर से, यानी एक तरीके से जांच एजेंसियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के जरिए हो रही है। तो ये पूरा मामला जो कि बेहद गंभीर है, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला। सवाल ये उठते हैं कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करके दावा करके सत्ता पर काबिज हुई, आज वही पार्टी, उसी पार्टी के जो संयोजक हैं वो दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के दफ्तर पहुंच रहे हैं, वहां पूछताछ उनसे हो रही है, उनके नेता जेल में बंद हैं। और इस पूरे मामले में अगर आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है, अगर ये झूठे आरोप है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया गया है, फिर चाहे वो शराब घोटाले में बंद मनीष सिसोदिया हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद सत्येंद्र जैन, दोनों ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन जमानत नहीं मिली है। अब इस पूरे मामले में जो बाकी आरोपी हैं मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो अमनदीप का नाम सामने आ रहा है, साथ ही समीर महिंद्रू की चार्जशीट है, उस चार्जशीट में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कोई खुलासा हो सकता है? ये बड़ा सवाल है और इसी पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अप्रैल के आखिर तक राउंड एवेन्यू कोर्ट में ईडी जो है चार्जशीट दायर करेगी और इसके बाद सीबीआई भी इस पूरे मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। देखना यही होगा कि क्या कुछ पूछताछ हुई है और क्या कुछ बड़े खुलासे, जैसा कि उम्मीद जाहिर की गई है कि सिसोदिया इस पूरे मामले में कर सकते हैं, तो क्या कुछ बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।